आवाज़ ना आए भी ध्यान रखना। Hypermetropia or long-sightedness is that defect of vision is hypermetropia or long-sightedness is that defect of vision due to which a person cannot see the nearby objects clearly. The nearby objects clearly. ब्रैकेट में लिखिए though he can see the distant objects clearly. Though he can see the distant objects clearly. Full stop. Next point लिखेंगे the near point of a hypermetropic eye is more than 25 centimeters. The near point of a the seat change करूँगा next time. The near point of a hypermetropic eye is more than 25 सेंटीमीटर. अब हमको देखना क्या है कि ये जो डिफेक्ट है, ये जो आई में जो ये डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, ये क्यों होता है. ठीक है, तो जैसे वहाँ पर हमने 2 रीजंस देखे थे, यहाँ पर भी 2 रीजंस देखेंगे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है. तो नोट कीजिएगा, दिस डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉज्ड, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, दिस डिफेक्ट ऑफ आई बताओ. This defect of eye is caused हाँ जी, 2 रीजंस लिखेंगे. फर्स्ट है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. Power of eye lens, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ. बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ. सेकेंड पॉइंट, due to eyeball being too short. Due to eyeball being too short. ठीक है. हाँ? बता रहा हूँ. देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया इज दैट इफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस. लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है कि दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा है. अच्छा, तो इसमें ये है ड्यू टू व्हिच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दो ही कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दूर का आराम से देख सकता है. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए. 25 सेंटीमीटर मतलब बस इतनी ही दूरी होती है कि हम इतने ही दूरी पर कोई चीज़ रखें और आराम से पढ़ लें उसको. लेकिन हमारा जो नियर पॉइंट है वो बिगड़ गया है.
वो क्या हो गया, इट इज़ मोर देन 25 सेंटीमीटर, वो नियर पॉइंट मान लो 50 सेंटीमीटर हो गया। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब है कि मतलब अच्छी खासी दूरी, तो हम किसी नोटबुक को ऐसे ना रखकर हम ना ऐसे पढ़ने लगते हैं, और जनरली ये ओल्ड एज में होता है। तो इसका मतलब ये मोर देन 25 सेंटीमीटर, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर मतलब आप नॉर्मली पढ़ें, ठीक है। और अगर वो बढ़ गया 25 सेंटीमीटर से तो आप नॉर्मली नहीं पढ़ सकते, आपको धुंधला दिखाई देगा, आप उसको थोड़ा दूर ले जाएंगे तब आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो डिफेक्ट है ये होता क्यों है? ये इस वजह से होता है, जैसे आप याद करिए मायोपिया में क्या होता था, मायोपिया में जब भी कोई इमेज बनती थी हमारी आँख के अंदर जो रेटिना है, तो जो इमेज बनती थी वो रेटिना से पहले बन जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फोकल लेंथ थी वो कम थी, तो जो कन्वर्जिंग पावर थी ना लेंस की वो बढ़ गई थी। कन्वर्ज का मतलब होता है सारी लाइट रेज को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर मिला देना। यहाँ पर क्या है कि ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर बिल्कुल लो हो चुकी है, धीमी हो चुकी है, तो वो कन्वर्जिंग पावर इतनी लो हो गई है कि वो उसको बड़ा धीरे 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 कन्वर्ज करता है लाइट रे को, और तब तक लाइट रे जो है कन्वर्ज होना यानी कि मिलने में जो टाइम लगता है वो टाइम इतना ज़्यादा है कि वो रेटिना के पीछे बनने लगती है। समझ गए? रेटिना स्क्रीन है, मान लीजिए ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पर इमेज बननी चाहिए, तो मायोपिया में तो स्क्रीन से पहले बनने लगती है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होती है, स्क्रीन के पीछे बनने लगती है, स्क्रीन के बाद। तो दोनों ही केसेस में हमको तो इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फोकल लेंथ। सेकेंड, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। आप कभी भी ये देखिएगा, जैसे हम कभी भी ना किसी छोटे बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो बच्चे की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जब बच्चा छोटा है तो उसकी आंखें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसकी आंखें प्रॉपर अपनी साइज़ ले लेती हैं। 5 साल तक, 5 साल में आपका रेटिना जितना ग्रो होना होता है हो जाता है। ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, और ये मेरे को पता क्यों है, इसमें तो कोर्स में नहीं है, मुझे पता इस वजह से है कि हम जैसे छोटे बच्चे का आधार बनवाते हैं, तो मैंने अपनी बिटिया का आधार बनवाया, तो उसमें जो रेटिना स्कैन हुआ वो मेरा हुआ। मैंने कहा भाई ये तो आधार तो इसका है, तो मेरा क्यों? तो वो कहने लगे कि बच्चे का जो रेटिना है और जो आई बॉल है, कह रही है धीरे धीरे बढ़ती है 5 साल की उम्र तक। 5 साल में मैच्योरिटी आ जाती है। 5 साल के बाद किसी भी बच्चे की आंखों का साइज़ नहीं बढ़ता कभी भी। आंखें जितनी 5 साल के बच्चे की हैं वो बड़ा भी हो जाएगा ना तब भी उतनी ही। अब क्या होता है, जब 40 साल 50 साल के बाद जब उम्र होती है, बल्कि 60 साल के बाद मैं कहूँ, तो तब जो एज होती है, तब आप देखना, कभी आपने देखा किसी बुजुर्ग की बड़ी बड़ी आंखें, है ना, तो बाबा जी आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं, दादी आपकी आंखें बहुत बड़ी हैं, ऐसा नहीं होता। बुजुर्गों की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो छोटी होती हैं तो उनकी जो आई बॉल है वो श्रिंक होने लगती है, छोटी होने लगती है। तो आप हमेशा देखिएगा कि चश्मा लगाकर तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखेगी, लेकिन चश्मे के अलावा छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं। तो छोटी आंखों का मतलब क्या है कि लाइट रे कम कैप्चर कर पा रही है, और जितनी कैप्चर कर रही है वो भी पीछे बना रही है, रेटिना के पीछे इमेज। तो इसलिए बिना चश्मे के बुजुर्ग लोग पढ़ नहीं पाते, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह है। अब आप में से कहने कि नहीं मेरे बाबा जी तो इतनी उम्र तक भी पढ़ते थे, है ना, तो एक्सेप्शन हर जगह है। मेरे बाबा जी को भी चश्मा नहीं लगा था 96 की एज तक, 96 में डेथ हुई थी, उनको चश्मा नहीं लगा था। तो हर किसी की बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अलग प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ये वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमको वही 3 डायग्राम बनाने हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इमेज है वो बनेगी किस तरीके से, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि वो करेक्ट किस तरीके से होगी। मतलब पहली इमेज में हम देखेंगे कि बिगड़ी हुई आँख में इमेज पीछे बन रही है, तो पहले केस में ये देखना है। दूसरे केस में हम ये दिखाएंगे कि बिगड़ा हुआ नियर पॉइंट क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। दूसरी इमेज में ये दिखाएंगे। और तीसरा जो फिगर हम बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि लेंस लगाने से वो इमेज सही जगह पर यानी कि रेटिना पर कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं, 3 फिगर बनाऊंगा, आप देख लीजिए पेज कितना बचा हुआ। एक ही पेज पर तीनों फिगर आनी चाहिए, ठीक है, देखिएगा। ये गलत बात है
मैंने उसकी सीट चेंज करी है क्योंकि बात कर रही थी, तुम दोनों बात कर रहे हो। ये तो प्रॉब्लम है कि जो लेंस है वो लेंस में गड़बड़ हो गई है, जो आई का लेंस है ना, उसमें गड़बड़ हो गई है, तो इमेज पीछे बनने लगती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम ओ, बच्चों में किसी किसी में होती है, अगर बाई चांस किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जनरली बच्चों में नहीं। वो तो हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे एन। एन का मतलब क्या है? नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, बल्कि लिखे नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वो का मतलब है ऑब्जेक्ट। क्या बेटा? हाँ, नहीं लिखना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम तो कोई भी बना दो, डायग्राम बनाना है, इस बना दो, उसमें लिखकर समझाना ना, तभी तो। या फिर अगर आपने डायग्राम बना दिया और फिर पैराग्राफ में लिखकर समझाना, हाँ तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करो डायग्राम में जितनी चीज़ मैं लिख रहा हूँ इतना तो लिख ही देना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इमेज को हम बोलेंगे आई, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओ, इमेज को बोलेंगे आई। इमेज इज फॉर्म्ड behind the retina. Image is formed behind the retina. उसके बाद दूसरा फिगर बनाएंगे, क्या बोल रहा है? ये नॉर्मल नियर पॉइंट एक है ना? हाँ, नॉर्मल नियर पॉइंट एक ही। बिल्कुल इसी के नीचे यहाँ पर लिख लीजिए एन, यानी कि नॉर्मल नियर पॉइंट। इधर लिख दो ओ, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। इधर लिखिए एन डैश, एन डैश मतलब नियर पॉइंट ऑफ दिस आई। जो पीछे वाली स्क्रीन है ये है रेटिना, यहाँ पर आई है, इसको लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड on retina. Image is formed on retina. ये हो गया। फिर हम इस डिफेक्ट को ठीक करना है। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये है, ये नॉर्मल नियर पॉइंट तो ये है। नॉर्मल नियर पॉइंट पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे बन रही है। रेटिना के पीछे बन रही है तो भाई दिखेगी ही नहीं, ठीक है। अब हमने कहा कि फिर दादा दादी जो भी हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको जो अखबार पढ़ रहे थे या बुक कोई पढ़ रहे थे तो उसको उन्होंने थोड़ा पीछे कर दिया और फिर कहने लगे हाँ भाई अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने नॉर्मल नियर पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे खिसका दिया, कहाँ पहुँचा दिया? जो उनकी आँख का नियर पॉइंट है। और प्रॉब्लम यही तो होती है हाइपरमेट्रोपिया में, कि जो आँख का जो नॉर्मल नियर पॉइंट है वो बिगड़ जाता है, वो 25 सेंटीमीटर से बढ़कर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है
कि हमें एक ऐसा लेंस लगाएं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं इसमें, कॉन्वेक्स लेंस लगाएं ताकि हम ऑब्जेक्ट को तो रखें नॉर्मल नियर पॉइंट पर, उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन जाए, है ना। और जब ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनेगी तो उस इमेज की इमेज हमारे रेटिना पर बन जाएगी और हम कहेंगे कि हाँ हमसे ठीक से पढ़ा जाएगा। तो जब भी हम चश्मे के थ्रू किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें दिखाई क्या देता है, हमको उसकी इमेज दिखाई देती है ना। और हम नॉर्मल महसूस करते हैं कि हाँ नॉर्मली हमको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है क्योंकि वो हमारे नॉर्मल नियर पॉइंट पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, मैं इसमें क्या करूँगा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल 25 सेंटीमीटर वाला नियर पॉइंट होता है। वहाँ से लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज हुई, अब यहाँ से थोड़ा सा और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, वो थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है क्योंकि हमारी आँख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। तो आप ये कहेंगे कि अच्छा कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, मैं बाहर एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देता हूँ, इसकी तो कन्वर्जिंग पावर हाई होती है, तो ये पहले से ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, तो इसका काम आसान हो जाएगा। तो क्या है कि इसके पास थोड़ी सी ना रेज वो थोड़ी सी कन्वर्ज में पहुँचेगी, पहले से ही ऐसी मुड़ी हुई पहुँचेगी रेज, ठीक है। जब पहले से ही थोड़ी सी मुड़ी हुई पहुँची है तो ये तो खराब हो चुका है, तो ये लेंस जो है थोड़ा और तो कर ही सकता है ना ये, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। तो बाकी का बचा हुआ था ये लेंस ये इमेज यहाँ पर रेटिना पे, समझ गए। तो थोड़ा सा कन्वर्जेंस ये कर देगा, है ना, और बाकी बचा हुआ कन्वर्जेंस ये कर देगा, सही है। तो अब हम ये कहेंगे कि अगर इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करके देखा जाए, ये जो लाइट रे मुड़ी है इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करके देखा जाए तो ये दोनों लाइट रेज जो हैं ये दोनों यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ पर मिल रही है, देख लीजिए एन डैश के नीचे, तो यहाँ पर लिखिएगा एन डैश, और यहाँ पर आप लिखेंगे वर्चुअल इमेज ऑफ ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ ओ इज फॉर्म्ड एट एन डैश, और ये क्या है एन क्या है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के नियर पॉइंट पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट यानी कि ओ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि आपने ऑब्जेक्ट को लिखा नॉर्मल नियर पॉइंट पर यानी कि 25 सेंटीमीटर पर, वहाँ से लाइट रे थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई, बाकी बचा कुचा कन्वर्जेंस अगला जो हमारा लेंस है जो आँख के अंदर है, जो नेचुरल लेंस है उसने कर दिया। तो अब हम यहाँ पर ये बोलेंगे ये क्या है, रटेगा यहाँ पर लिखिए आई इमेज इज फॉर्म नॉन रेटिना, इमेज इज फॉर्म नॉन रेटिना। सर आपने ये कौन सी दोबारा बोलो, आपने कौन सी रेज बनाई? ये जो रेज पीछे जो एक्सटेंड करी है, हम ये कह रहे हैं कि अगर यही वाली रेज, ये जो फैल रही है, अगर यही वाली रेज ऐसे ही जाती है, अगर ये मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस ना आता तो इन्हीं रेज को पीछे एक्सटेंड करके हम देखें, तो जब इन्हीं रेज को हम पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे तो हम कहेंगे एक नकली इमेज, एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनती है, वही वर्चुअल इमेज की इमेज वहाँ बनती है जो हमको दिखाई देती है। ये समझ गए? एक क्वेश्चन था, हम जो डायग्राम में आए थे कहीं पे क्लोज बनती है, हमारे स्कूल में तो कहीं से खुला रखते हैं। अच्छा ये पीछे, हाँ
वो कोई बात नहीं, तुम खुला रख लो। वो उन्होंने क्या करा है ना, वो खुला रखकर उन्होंने ऑप्टिक नर्व बना रखी है। मत बनाओ, ये ऐसे बना लो। लखमीर सिंह में ऐसे दे रखा है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दे रखा है, तो ये बेटर है, ये आराम से हो जाएगा। डायग्राम लर्न करने की सर आपने डायग्राम कितने बनाए? 3 डायग्राम है। इसने तो 5 बना दिए। अबे तेरी बात कर रहा हूँ। अरे वो मैंने क्या सुना है, कहीं तक कितना बनाया है? अच्छा, और इसके विचार बना के बस इनसे बना दूँ। 1 2 3 हो गए ना, 3 डायग्राम हाइपरमेट्रोपिया के, और 3 डायग्राम जो है वो मायोपिया। ठीक है, चलिए जी, इसके क्वेश्चंस मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिया, तो वो तो सभी को समझ में आ गया था ना, या बताऊँ उसको? क्वेश्चंस मैंने करवाए थे इसमें। थर्ड लिखिए तो प्रॉब्लम, थर्ड लिखे प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया आप करवा देना। क्या आप करवा देना। करवा देंगे, दोबारा करा देंगे। लिखिएगा, थर्ड प्रॉब्लम है प्रेस मायोपिया। अनन्या आगे प्रेस मायोपिया, it is that defect of vision due to which an old इसमें person, भी डायग्राम इसमें नहीं है, इसमें it is that defect of vision due to which an old person cannot see the nearby objects clearly इसमें एक्शन नहीं हो सकता। cannot see the nearby objects clearly. Cannot see the nearby objects clearly due to the loss of power of accommodation of the eye. Due to the loss of power of accommodation of the eye. Second point लिखिएगा, the near point of the old person having press myopia the near point of the old person having press myopia gradually recedes recedes मतलब डैमेज होने लगता है, खराब हो जाता है धीरे धीरे। gradually recedes and becomes much more than 25 centimeter away. And becomes much more than 25 centimeter away. This defect is corrected in the same way
this defect is corrected in the same way as hypermetropia. In the same way as hypermetropia, by using spectacles having convex lenses. By using spectacles having convex lenses. तो ये वाला जो डिफेक्ट होता है ना प्रेसबायोपिया वाला जो डिफेक्ट है इसको हम बोलते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। है ये हाइपरमेट्रोपिया ही, लेकिन जब ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है तो ज़्यादा ओल्ड एज मतलब अब मैं 70 या 80 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो जब ज़्यादा ओल्ड एज हो जाती है तो फिर वो इतना रिसीड हो जाता है नियर पॉइंट, जैसे हमने 25 सेंटीमीटर का बोला 30 सेंटीमीटर हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। अब मान लीजिए हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया की, तो वो इतना बढ़ जाता है, वो हो जाता है 100 सेंटीमीटर, 4 गुना आगे, है ना। तो अब 4 गुना आगे तो उसको तो फिर हम किसी चीज़ को ना ऐसे हाथ को इस तरीके से इतना दूर करके भी नहीं कर सकते। 100 सेंटीमीटर तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन को मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, ठीक है। ये भी जनरली ओल्ड एज में होता है, वो प्रेसबायोपिया नहीं है। जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया उसको हम प्रेसबायोपिया बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। प्रेसबायोपिया क्या है, ये स्पेशल केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ही है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आपका नियर पॉइंट बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये होता है प्रेसबायोपिया। और जहाँ पर ये होता है कि आपको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो उस केस में क्या है कि बच्चों को भी हो जाती है ये प्रॉब्लम, किसी किसी को, है ना। और बड़े लोगों को खास तौर पर होती है। आपने कुछ चश्मे ऐसे देखे होंगे कि जब लिखने का काम करना होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस चश्मे को नाक पर रख लेते हैं, ठीक है, और जब दूर देखना होता है तो उसी चश्मे को ऐसे उठाकर आगे ऊपर कर देते हैं। तो बिल्कुल ऊपर की साइड तो कॉन्केव लेंस होते हैं डिस्टेंट विजन के लिए, और नीचे की साइड जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। भाई जब भी हम लिखेंगे तो लिखते टाइम तो हमारी नज़रें नीचे को होंगी ना, हम नज़रें नीचे को करके ऊपर लिखेंगे, तो तब हमको नीचे वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उससे हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक प्रॉब्लम है कैटरैक्ट। यस, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया नॉर्मली हो जाता है 40 की एज पर भी हो जाता है, 50 की एज पर भी हो जाता है। ये जब इंसान की एज लगभग 80 के आसपास होती है तो तब ये होता है कि हाइपरमेट्रोपिया भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हाइपरमेट्रोपिया इस कॉल्ड प्रेसबायोपिया, समझ गए। ब्लाइंडनेस क्या होती है? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा क्या? हाँ, 3 दिन पहले कैटरैक्ट बस एक डेफिनेशन लिखा, बस एक डेफिनेशन। ब्लाइंड स्पॉट पर
49. एट्टी बताओ एक्सेस मैक्स याद है क्या? डैडी को मतलब नहीं पता। आपको क्या दो बैग और नहीं, एक छोटा सा मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है, एक छोटा सा लेयर डेवलप हो जाती है आँख के आगे, तो वो धुंधला। अब ये पता नहीं भाई हो सकता है उसकी भी कोई टाइप होती हो। देखिए द मेडिकल कंडीशन कैटरेक्ट में नोट कीजिएगा। द मेडिकल कंडीशन in which the lens of the eye of a person the medical condition in which the lens of the eye of a person becomes progressively cloudy becomes progressively cloudy, resulting in blurred vision, resulting in blurred vision is called cataract. Is called cataract. उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब फटाफट से जरा न्यूमेरिकल्स एक बार बता देता हूँ कि क्या करना होता है आपको इसमें। जब भी कभी हमारे पास मायोपिया का या हाइपरमेट्रोपिया का न्यूमेरिकल आता है तो हमें क्या करना होता है? जी बेटा, देखिए जी, अगर मायोपिया का न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आपको क्या करना है? जैसे क्वेश्चन में आ गया मायोपिक आई है ना, तो मायोपिया के न्यूमेरिकल में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज -∞ ये होता है, और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव ऑफ
ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, फार पॉइंट, ठीक है। मायोपिक आई का जो भी फार पॉइंट दे रखा हो, नॉर्मल जो फार पॉइंट होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपको माइनस इन्फिनिटी लेना है मायोपिया में हमेशा, ठीक है। अच्छा, और लेंस कौन सा यूज होगा? ओके, समझिए। अब आ जाओ हाइपरमेट्रोपिया। सर माइनस बेटा माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया? सर वो तो क्यों लिया ये तो पता है सर। मैं क्या लिखेंगे लिखना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो माइनस इन्फिनिटी है वो नॉर्मल फार पॉइंट होता है नॉर्मल आई का। तो हम चाहते हैं कि जो भी डिफेक्टेड आई है वो नॉर्मली बिहेव करे, मतलब नॉर्मल डिस्टेंसेस पर जो चीज़ें रखी हुई हैं, अगर नॉर्मली कोई चीज़ इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो उसको हम नॉर्मली देख पाएँ। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है वो रखा हुआ हमको दिखाई दे। हाँ सर वो ठीक है सर, पर जब हम मेरा फॉर्मूला से लगाते हैं वो वाला तो लाइक इसे कहाँ लाइक उसी पर फिर लिखेंगे ना इन्फिनिटी, तो क्या उसमें क्या लिखेंगे? मुझे कुछ नहीं लिखना सॉल्व है, मैं बता दूंगा अभी क्वेश्चन करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको u कितना लेना है, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम नॉर्मल जो नियर पॉइंट है वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखकर और देखना चाह रहे हैं। अरे क्या है? v is equal to negative of near point of hypermetropic I। और यहाँ पर लेंस कौन सा यूज होगा? कॉन्वेक्स। चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। नियर पॉइंट तो ऊपर वाला बोल रहा हूँ। नोट कीजिएगा, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन the far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. Is 80 centimeter in front of the eye. Full stop. What is the nature and power of the lens required to correct this defect? The far point of a myopic person is 80 सेंटीमीटर in front of the eye। तो myopic person का far point कितना है? वो b होता है ना। हमें जब मायोपिया दे दिया तो u को तो हमको -∞ ले ही लेना है, ठीक है। और b को क्या ले लेना है? 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर यानी कि नेगेटिव ही लेना है u और v दोनों ही केसेस में। माइनस का 80 सेंटीमीटर। अब f निकालना है तो लेंस ही तो यूज करते हैं ना। तो बाई लेंस फॉर्मूला (1/f) is equal to 1/b minus 1/u। तो 1/f is equal to 1/b कितना है? -80 minus 1/-, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई -80, ये तो हो जाएगा -1/80 माइनस माइनस प्लस 1/∞। 1/∞ होता है 0। ये हो गया 0। तो 1/f is equal to -1/80। f is equal to कितना हो गया? -80 सेंटीमीटर। ये तो फोकल लेंथ हो गई, लेकिन ये नहीं बताना, मेरे को तो पावर बतानी है।
तो पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करो, -80/100 मीटर, ये हो गया। पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू 1/f, 1/f, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। माइनस का 100/80, 0 से 0 कट गया, 8 1 जा 8, 1.25, माइनस का 1.25 तक। वो पूछ रहे हैं कि लेंस बताना है, तो लेंस हमको पता ही है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, अभी एक हाइपरमेट्रोपिया का भी लिख लो। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। इधर करो, सर नेचर में क्या नाम है? क्या बेटा? नेचर नेचर तो कॉनकेव है ना, कॉनकेव लेंस है ना, और कॉनकेव का नेचर हम जानते ही हैं, डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, सर ईशान कुछ कह रहा है। बताओ ईशान, बोलो। सर आपको लगता है मैं ऊंचा हूँ? अच्छा हाँ, ये तो बहुत शरीफ है भाई, सर हाइट, ये तो बोलता ही नहीं है, इसके तो मुझसे सर वो आवाज पूछ आने रहा लगती है। है, सर वो पूछ सर रहा है आप उसकी हाइट बढ़ेगी बस, कि नहीं? बहुत बढ़िया। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। हाइट की तो बात ही मत करना मुझसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं 10th में था ना, आप भी 10th में हो, तो 8th क्लास से ही एक लड़का ऐसा था क्लास में सबसे लंबा, और सबको डरा धमका के रखता था, लंबा भी तगड़ा भी। ठीक है, और हम सारे के सारे ऐसे उसके सामने मच्छर से बिल्कुल ऐसे लगते थे, बिल्कुल चूहे से, है ना। और वो लंबा तगड़ा, वो एक साथ 2 3 3 को दबोच लेता था, है ना, इतना तगड़ा, उसकी दाढ़ी मूंछ पे निकल रही थी, है ना। और हमें ये लगता था कि उसकी एज ज़्यादा है, उसकी एज वेज तो ज़्यादा नहीं थी, पर वही है कि ज़्यादा पहले ग्रोथ हो गई उसकी। अच्छा, अब 9th में भी यार इसके जैसे होते हैं, उसके घर पर भी चले जाते थे कई बार, तो हम देखते थे खा क्या रहा है ना। तो हमें लगता था कि ज़्यादा खा रहा है कुछ, है ना, पर देखते थे नॉर्मल डाइट है, फिर भी इतना। और हमने एक दिन देखा कि लंच बॉक्स में चने रखे हुए थे, तो चने खा रहा था, हमने भी सबने चने लाने शुरू कर दिए, हम भी तगड़े हो जाएंगे इसकी वजह से। भाई कोई तगड़ा नहीं हुआ, और दुबले सूखते चले गए, हमारे तो गालों में भी गड्ढे पड़ गए, है ना। तो ऐसे हो गए। अब क्या होता है कि 9th क्लास में थोड़ी सी हमारी हाइट बढ़ी, हमें नहीं पता चलता जब हमारी हाइट बढ़ती है। 10th में थोड़ी और बढ़ी, फिर 10th, वो स्कूल हमारा 10th तक ही था, फिर 11th और 12th जब बीती, फिर 12th क्लास के बाद हम सब ने सोचा कि रियूनियन करते हैं, तो सब मिले, अब सारे लंबे हो गए, वो उतना ही रह गया, है ना। तो वो जो सबसे लंबा था वो सबसे नाटा लगने लगा। ठीक है, तो था क्या कि उसकी ग्रोथ पहले हो गई थी। जनरली होता क्या है कि बॉयज़ की जो हाइट है वो 11th 12th तक बढ़ती है, तो हाइट की कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हाइट बढ़ जाती है। तो हाइट को लेकर मत बोला करो, अभी तुम छोटे रहे, ठीक है ना। वो हमारा तो दोस्त है, वो सबको ना थोड़ा सप्रेस करके दबा कर रखता था, ये ढंग से रहना मेरे सामने, ऐसे था। दबाएगा? तो चलो, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। Full stop. What is the nature and power of the lens required to correct this defect? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो हाइपरमेट्रोपिया है तो उसमें हमें u तो -25 लेना ही है, और जो v है वो क्या, नेगेटिव ऑफ नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो नेगेटिव ऑफ नियर पॉइंट क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर समझ रहे हैं, 16 सेंटीमीटर, मतलब ये तो एज ओल्ड वाला हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। ये हो गया -100 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वही लगाएंगे लेंस फॉर्मूला।
माइनस माइनस हो गया प्लस, अगर 2 हंड्रेड और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 वन जा 100, तो ऊपर तो इधर तो माइनस 1 ही आएगा, प्लस 25 4 जा 100, 4 वन जा 4, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 3 अपॉन 100, ये आ गया, तो एफ इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 अपॉन 3, तो डिवाइड बाय 100 ले आओ, इतना मीटर हो गया। 120 कोई अगर मीटर में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर जो 100 से डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में 100 ले आओ, तो भाई इस 100 से ये 100 कट गया, तो एफ कितना हो गया 1 अपॉन 3 मीटर, तो पावर कितना हो गया 1 अपॉन एफ, यानी कि 1 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 3 डायोप्टर, ठीक है। और जो लेंस है, लेंस कौन सा यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में, बोलो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का नेचर कन्वर्जिंग। थोड़ा इसको ऐसे ही है, लिटिल सर 3D लिटिल, ना है हाँ अरे 3D नहीं है, 3 डायोप्टर, हाँ 3D इमेज लग रही है इसको, ये हमारे, ठीक है जी। तो ये आपका जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, तो ह्यूमन आई वाला पोर्शन खत्म, ठीक है, और कलरफुल वर्ड बचा है इसमें, पॉजिटिव इंफ्लेक्शन और बात समझ में आ सर रही है, ह्यूमन आई में तो उसको भी समझ में आ रहा है, सारी कर दिया पूर्ण में, एक तो एक काम में फोन हाँ सर ह्यूमन आई में बस 3 चीजें मेन है हमारे शुरुआत वाला क्वेश्चन थी ह्यूमन आई में क्या क्या होता है, आई रेस्क्यू इन सबकी डेफिनेशन, रॉड स्पून्स, वो सारी चीजें। सर, में 2 न्यूमेरिकल थे।